नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। इन दिनों महापर्व महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ यानी सनातन वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा आयोजन। और इस आयोजन में अगर किसी को धर्म सीखना है, शास्त्रों के बारे में जानना है, लोक परंपराओं के बारे में जानना है, साधुओं के जीवन को समझना है, तो ये जो महाकुंभ है उसके लिए सबसे ज्यादा मुफीद और सबसे ज्यादा अच्छा उपयुक्त स्थान माना जाता है। पर इन दिनों महाकुंभ प्रयागराज में जो चल रहा है उसको लेकर के रील्स जो है वो भारी पड़ रही हैं आस्था के स्तर पर। यह कहा जा रहा है एक के बाद एक रील्स जो है, कहीं कोई सुंदर युवती, कहीं किसी लड़की की आंखों पर चर्चा हो रही है, आईआईटी वाले बाबा का डांस हो रहा है, कोई बुलेट पर सवार होकर बाबा आ रहा है। कुल मिलाकर के सोशल मीडिया पर रील्स का जो प्रचलन चल रहा है उससे महाकुंभ की महाआस्था और इस महापर्व की पहचान पर क्या प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसी मुद्दे पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उनका क्या कहना है। बाबा बागेश्वर के नाम से पहचाने जाते हैं और जिस तरह से महाकुंभ में रील छाई हुई हैं, इन रीलबाजों के लिए क्या कह रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, सुनिए। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं, महाकुंभ आस्था का विषय है। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। मेन जो महाकुंभ पर होना चाहिए विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए। चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो, वो भी हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हो, वो भी हिंदू हैं। इस पर काम होना चाहिए। लेकिन हम जा रहे हैं, हमने प्रण उठाना है, वहां पर हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका संकल्प है हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। और रील्स को लेकर के किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, खासतौर पर वो लोग जो महाकुंभ में गए हैं, महाकुंभ प्रयागराज के में जो पहुंचे हैं भक्त और श्रद्धालु, उनसे हमने जानने की कोशिश की। न्यूज़ 24 से क्या कहा इन लोगों ने, जो रील्स जिस तरह से बनाई जा रही हैं, वायरल हो रही हैं, क्योंकि इससे हमारे कुंभ की एक दूसरी ही तस्वीर पेश हो रही है मीडिया में और लोगों की दुनिया के सामने। उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। सर ऐसा कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पे आए दिन कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है। उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा धर्म को पड़ता है सर, बहुत नहीं होना चाहिए ऐसा। नहीं होना चाहिए। इन लोगों की वजह से सनातन धर्म पे उंगलियां उठ रही हैं। ये सोशल मीडिया है, आज कुछ वायरल है कल कुछ और वायरल हो जाएगा। एक ना एक दिन ये दब जाएगा। कुछ नहीं, सनातन धर्म होगा पूरे विश्व में। सनातन की आवाज नहीं दबी है, वो जो वायरल करा उसकी आवाज दब गई है। कोई उसको सुनने वाला नहीं है। आपका नाम? सब लोग जानते हैं कि फ्रॉड है। ना ठीक नहीं हो रहा, फर्जी हो रहा है। आप कहीं चल के देखिए, उसे तो हर जगह है, कोई भी छोटा सा हो उसमें तो विरोध रहेगा। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल आपके सामने ये रहे, महाकुंभ में रीलबाज बने, सोशल मीडिया की सनसनी, धार्मिक आयोजन की छवि कितनी बिगड़ी। आईआईटी बाबा, सुंदरी साध्वी, कजरारी आंखें महाकुंभ में क्यों हो रही हैं इन्हीं की बात। बीजेपी बोली कांग्रेस ने हिंदू सनातन संस्कृति को इससे नुकसान पहुंचा। कई बोले कम से कम कुछ प्रचार तो हुआ। महाकुंभ में बाबाओं से ज्यादा छाए रीलबाज, सोशल मीडिया ने बिगाड़ा सनातन का काज। खास मेहमानों का मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज हमारे साथ। सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर प्रियंका राणा जुड़ रही हैं। प्रियंका, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास शो में। आज मेरे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी जुड़ रहे हैं, धर्माचार्य जी। शैलेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और मनोचिकित्सक के तौर पर सत्यकांत त्रिवेदी जी को आज हमने जोड़ा है, क्योंकि ये मामला हम जानना चाहते हैं कि आखिर सोशल मीडिया पर इस तरह की जो नेगेटिव पब्लिसिटी है या इस तरह की पब्लिसिटी है वो भारी क्यों पड़ रही है। बहुत बहुत स्वागत करूंगा त्रिवेदी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आज आचार्य शैलेश जी आपके पास आता हूं। आचार्य जी, मुझे बताइए, हम देख रहे हैं कि किस तरह से किसी की आंखों को लेकर
रील्स वायरल हो रही हैं, कोई बुलेट बाबा है, कोई आईआईटी वाला बाबा है। ये जबकि कुंभ जो होता था, अभी तक हम सुनते आए थे कि हम इसको धर्म संस्कृति को जानने का सबसे अच्छा मौका होता था। यहां हम पहुंचते थे और वहां पर संस्कृति को समझते थे, नागा साधुओं का क्या इतिहास है वो समझते थे, संतों की किस तरह से जीवन दिनचर्या होती है वो देखते थे। वो सब पीछे छूट गई लगती है, क्या कहेंगे आप? बात अभी कही है और यह बिल्कुल सत्य है कि आज महाकुंभ में भटकाव बहुत ज्यादा हो गया है। महाकुंभ होता था किस लिए? सनातन धर्म में कौन कौन सी परेशानियां हैं? बहुत सारी अभी परेशानियां हैं। जैसे पूरे देश में नकली महामंडलेश्वर घूम रहे हैं, कुछ नकली शंकराचार्य घूम रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सनातन धर्म का एक कह सकते हैं परेशानी का कारण है। दूसरा कारण यह है कि हमारे बहुत सारे मंदिरों को जहां पर मस्जिद बना दिया गया है उस पर एक प्लान, एक विजन तैयार करके कोई बातें नहीं हो पा रही है। सनातन धर्म में धर्मांतरण जिस तरह आदिवासियों के साथ हो रहा है उस पर भी किसी तरह की कोई बातें नहीं हो रही है। संत सम्मेलन नहीं हो रहा है। संत सम्मेलन में मुख्य रूप से मुख्य बातों का कैसे लगातार उस पर चर्चा किया जाए, सनातन धर्म कैसे ताकतवर बने। हमारा सनातन धर्म जिस तरह पिछले कह सकते हैं 70 सालों में कमजोर किया गया है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, कैसे मजबूत हो, कैसे हम अयोध्या राम मंदिर को तो प्राप्त कर लिए, हम कैसे काशी में ज्ञानवापी को प्राप्त करें, कैसे हम मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को प्राप्त करें, कैसे हम संभल मंदिर को प्राप्त करें। ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं। और साथ ही साथ जिस तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं, मौलानाओं को सैलरी दे रहे हैं और जब चुनाव आ रहा है तो ग्रंथी और पंडित पृष्ठ को भी देने की बात कर रहे हैं, जिससे एक तरह से लोगों को भ्रमित करके वोट बैंक बना रहे हैं। जैसे वोट बैंक क्यों बना रहे हैं? इन सब मुद्दे पर बात करना, मैं ऐसा मानता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह की बातें कर रहे हैं यह बिल्कुल सही बात है। सनातन धर्म का यह सबसे बड़ा पर्व है, उत्सव है, और यह 144 वर्ष के बाद आएगा। अभी हमें सनातन धर्म की क्या दशा और दिशा दिखाना है उस पर चर्चा जरूरी है। आज रील बना करके, डांस करके, एक्ट्रेस को बुला करके उनके साथ वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल करना यह सनातन का पहचान नहीं है, यह सनातन का उद्देश्य भी नहीं है। ठीक है सत्यकांत जी के पास आऊं उससे पहले एक बार मैं प्रियंका राणा जी का रुख कर लेता हूं। प्रियंका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए यहां पर चाहे वो हर्षा रिछारिया हो, मोनालिसा हो, आईआईटी वाले बाबा हो, ये कहा जा रहा है कि ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं फोकस को, लेकिन जब हम इन लोगों से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हमको जो ठीक लग रहा है हम दे रहे हैं, आपको पसंद है देखिए, नहीं तो मत देखिए। क्या कहेंगे आप? इन लोगों का पक्ष इस तरह से आ रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, हमने बचपन से सीखा है कि भगवान की इच्छा के बिना तो कहीं भी पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो उनकी पब्लिसिटी हो रही है या कुछ हो रही है वो भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो रही है? अरे वो वहां पर जा रहे हैं, उनके मन में श्रद्धा थी, इसीलिए वो लोग वहां पर गए। और किसी ने भी इंटेंशनली, देखिए हर्षा रिछारिया को ले लीजिए, तो वो पहले मॉडल थी, उसके बाद वो शिष्या बनी। उन्होंने बाद में भी ये चीज क्लियर की, ना मैं सन्यासी हूँ, ना मैं सनातन धर्म में, अभी मैं सिर्फ उसको ज्ञान प्राप्ति के लिए आई हूँ, जानने के लिए आई हूँ। तो वो बार बार ये चीज क्लियर कर रही हैं। उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि वो वायरल देखिए वो खूबसूरत है और लोग देखना पसंद कर रहे हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो वहां माघ कुंभ में उसके विरुद्ध हो या सनातन धर्म के विरुद्ध हो। रही बात बाकी लोगों की, एक आईआईटी वाले बाबा हैं या जो एक मोनालिसा है जो अपना रोजगार चलाती है, अपनी मालाएं बेच के, रुद्राक्ष बेच करके, वो तो आम जैसे लोग जाते हैं श्रद्धा में, अपना रोजगार कमाने गई और वो वायरल हो गई, इसमें उसकी क्या गलती है? तो इंटेंशनली वो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो मेरे से पूर्व जो कह रहे थे कि हमें ज्ञानवापी कैसे मिले, हम कैसे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, तो वो तो रील्स आप लोग भी तो वायरल करते हैं। जितने भी धर्म गुरु हैं, चाहे कितने भी आप देख लीजिए, सबकी यूट्यूब वीडियोस भी आती हैं, सबकी रील्स भी आती हैं, तो उससे आप प्रचार करते ही हैं। अब लोग उनको देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उनकी चीजें, क्योंकि देखिए अगर आप आईआईटी वाले बाबा को भी लें तो उनके कुछ चीजें हैं जो जिंदगी में व्यतीत हुई हैं या उनके साथ जो घटा है,
लोग जानना चाहते हैं और उसके प्रॉस एंड कॉन्स भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो चीज सही है या गलत है। उन्होंने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है जो आम रोजमर्रा के लोगों की परेशानियां हैं। सनातन धर्म में संत के पास लोग क्यों जाते हैं? इन्हीं परेशानियों को लेकर के जाते हैं ना, इसीलिए जाते हैं कि हमारी जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं या कुछ है उनका निवारण कैसे किया जाए, उनको किस तरह से सनातन धर्म में भगवान इसके ऊपर क्या उपदेश है, हमारे शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, यही सब जानने जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी रोजमर्रा में है और वही लोग जान रहे हैं, इसीलिए क्यूरियोसिटी है, लोग इसीलिए देख रहे हैं, ना कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए देखा जा रहा है। ठीक है, सत्यकांत त्रिवेदी जी आपके पास आता हूं। त्रिवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये मेंटलिटी क्या है, क्योंकि देखिए महाकुंभ जो है वो आस्था का पर्व कहा जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर ना तो कोई शंकराचार्य वायरल होते हैं इतने, ना कोई वैदिक अनुष्ठान वहां पर होता है, ना कोई शाही स्नान वायरल होता है उतना जितना हर्षा रिछारिया, मोनालिसा या IIT वाले बाबा हो जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ युवा इनको देख रहे हैं, इनको पूरा देश देख रहा है, तभी तो मिलियंस में इनके व्यूज आ रहे हैं। तो आखिर क्या, किस तरह से बदलाव हो रहा है हमारी सोच में और हमारी पसंद में? देखिए, जब हम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम जैसे इंस्ट्रूमेंट्स लाएंगे और जहां पर ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जो वांछित हैं, जैसे कि किसी भी समारोह का महिमा मंडन, उसका प्रचार प्रसार, तो आप ये मान के चलिए उसके साथ में सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जो दूसरे लोग हैं उनका भी कंटेंट तो कहीं ना कहीं वायरल होगा। साथ ही साथ आप देखें तो अगर मैं, आप जिन लोगों की आपने बात करी या ओवरऑल जो कुंभ का परिदृश्य मुझे बता रहे हैं, जो फर्स्ट शुरुआत हुई है वो मेन लाइन की मीडिया ने उठा करके दिखाना शुरू किया है। उसके बाद वहां पर उनके कट्स लगे हैं, रील्स बने हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी भी ये जवाबदेही बनती है कि जो हमारा जिस समारोह का जो उद्देश्य है, जहां पर आस्था का जो प्रतीक है, जहां पर क्यों लोग वहां पे जाते हैं, क्यों लोग इतना, कैसे मैनेजमेंट हो रहा है 3.5 करोड़ लोगों का, साधु संत क्यों आते हैं, डिफरेंट अखाड़ों का क्या मतलब होता है, नागा बाबाओं का क्या उद्देश्य होता है, लोग इतनी आस्था से क्यों जा रहे हैं, कैसे 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस में लोग वहां पर काम करते जा रहे हैं। बनस्पत अगर हम ये दिखाएंगे कि किसकी आंखें कैसी हैं या कौन क्या बना, तो हम ही तो रास्ता दे रहे हैं। तो ये तो एक डिफरेंट पहलू हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि हमेशा कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स हर चीजों के रहेंगे। हमें थोड़ा सा दिल बड़ा रखना होगा कि ऐसी चीजें भी साथ में होती रहेंगी। साथ ही साथ आप देखिए कि पहले से आत्ममुग्धता, खुद को दिखने की चाहत, डिस्प्ले की चाहत लगभग सब में बढ़ी है। तो जो ऐसे भव्य आयोजन होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर ओवरऑल सर्च ज्यादा है, ओवरऑल लोग देखना ज्यादा चाहते हैं, और जो पीछे के सेटअप है, जो पूरा बैकग्राउंड है, जो पूरा माहौल तैयार है, वो भी मुझे रील बनाने के लिए उकसाता है। मैं भी कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहता हूं, मैं भी कुछ ना कुछ अलग होना चाहता हूं ताकि लोग मुझे देखें। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसे बेहद ही व्यापक दृष्टिकोण से देखे जाने की जरूरत है मिश्रा जी। ठीक है, मैं आचार्य जी के पास वापस आता हूं। आचार्य जी, मुझे ये बताइए कि देखिए यहां हम देख रहे हैं साधु संत भी जो है ना, वो इस चमक धमक सोशल मीडिया की इससे बच नहीं पा रहे हैं। साधु संतों को अभी हमने दिखाया कि वो भस्म लगा के गले में सांप डाल करके डांस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कैमरा किस तरफ है तो पोजेस दे रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि वो कैसे भी पॉपुलर हो जाए। जबकि संत तो होता है वो हर चीज से दूर होता है, उससे मतलब नहीं है कि कहां कैमरा का। ऐसा नहीं है कि सारे संत कर रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं। तो क्या ऐसे साधु संतों से भी दिक्कत है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो वो अपना काम करेंगे ही, वो उनकी रोजी रोटी भी है, वो उनका व्यवसाय भी है, तो वो तो करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाए ताकि हमें पैसे मिले। लेकिन जब साधु संत भी इस तरह से डांस करने लगे, जरा दिखाइए वो तस्वीर साधु संतों की, जरा मैं दरख्वास्त करूंगा PCR से, जिसमें वो गले में सांप डालकर डांस कर रहे हैं, मेकअप लेकर के आ रहे हैं, गेटअप लेकर के आ रहे हैं, जटाएं लेकर के आ रहे हैं और फिर डांस किया जा रहा है। ये कैसा चीजें हैं? देखिए मिश्रा जी, मेरा ऐसा मानना है कि यह कलयुग है और जो जितना ज्यादा गाल बजाएगा वो उतना बड़ा ज्ञानी कहलाएगा। अब देखिए सोशल मीडिया पर जिस तरह IIT बाबा अभय सिंह नाम का लड़का को जिस तरह प्रसिद्ध कराया जा रहा है, उसे ज्ञान क्या मिल रहा है? वो माँ बाप को मारने की बात करता है, माँ बाप को कैद करने की बात करता है, माँ बाप के खिलाफ ऐसा बात बोलता है और उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। एक कितना बड़ा मूर्खतापूर्ण बात है। माँ बाप पूजनीय होते हैं। आप अपने माँ बाप को कुंभ लेकर के जाइए, अपने माँ बाप का देवता की तरह पूजा कीजिए, क्योंकि उन्होंने ही आपको पहचान दिया है, उन्होंने ही इस धरती पर भेजा है, आपको लाया है धरती पर। और जिस तरह से वह व्यक्ति
कभी खुद ही भगवान बन जाता है, कभी पागल की तरह। वह व्यक्ति नशा से एडिक्टेड व्यक्ति है, वह 24 घंटा नशे में रहता है और हमेशा हंसते हंसते रहता है। इसका मतलब है हंसना अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटा नशे में रहना और नशे में कुछ भी बोल देना, कभी खुद शिव बन जाना, कभी माँ बाप को गाली देना, कभी किसी को कुछ कहना, ये सब जो हो रहा है यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं तो इसको अच्छा नहीं मानता कि ऐसे लोग, मुझे ये भी नहीं है कि ऐसे लोग क्यों। अब देखिए नाच रहा है व्यक्ति, है ना, क्या साधु संत लोग नाचते हैं? या साधु तो नहीं है, क्यों इसके नाम के आगे पीछे बाबा लगाया जा रहा है और साधु बनाया जा रहा है? यह व्यक्ति मानसिक रोगी है, पागल है। और ऐसे लोगों से समाज को बचने की जरूरत है। हमारा समाज का सबसे बड़ा धर्माचार्य शंकराचार्य हैं और शंकराचार्य जो धर्म आदेश करते हैं उसका पालन करना चाहिए। आज हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां और विकृतियां हैं, दहेज प्रथा है, इसको समाप्त कैसे किया जाए? जिस तरह छुआछूत की स्थिति है आज भी गांव में, उसको समाप्त कैसे किया जाए? और मुख्य धारा में सभी जातियों को कैसे लाया जाए? सनातन धर्म, हिंदू धर्म को कैसे मजबूत किया जाए? जिस तरह मुस्लिम समुदाय को लोग हिंदुत्व को तोड़ने पर लगे हुए हैं, अलग अलग जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सभी जाति। ठीक है शैलेश जी, लगता है आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कोई तकनीकी दिक्कत है। प्रियंका राणा, मैं आपके पास आता हूं। देखिए आईआईटी बाबा को लेकर के जिस तरह से शैलेश जी कह रहे थे कि इन्हें बाबा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि वो जूना अखाड़े के कैंप में हैं, उनके साधुओं के साथ है। बाद में जब ये विवाद हुआ तो बताया गया कि जूना अखाड़े ने उनसे कहा कि आप छोड़ करके चले जाइए कुंभ। हर्षा रिछारिया को अभी दिखा देते हम, जो रथ पर लेकर के घूम रहे हैं, वो एक बहुत प्रख्यात संत हैं। जरा हर्षा रिछारिया भी दिखाइए। तो एंडोर्स तो यही लोग कर रहे हैं, जब विवाद हो गया तो बाद में इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। तो इस तरह की चीजें अगर होंगी तो ये तो फिर सनातन के रखवाले जो हैं, बाबा या संत, उन्हें भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए कि किसको हम साथ में लेके घूम रहे हैं, किसको हम एंडोर्स कर रहे हैं, किसको हम लाइमलाइट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बाद में खुद इस्तेमाल। ये देखिए पीछे देखिए कौन कौन संत लोग बैठे हुए हैं जिनके साथ हर्षा रिछारिया गाड़ी में आगे बैठी हुई हैं। तो इस तरह की तस्वीरें हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए मेरी बात बहुत लोगों को बुरी भी लगेगी और शायद साधु संतों को ज्यादा बुरी लगेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं टीआरपी के चक्कर में लाए तो थे अपने स्वेच्छा से, लेकिन अब टीआरपी उनको मिल गई है तो परेशानी हो रही है। आप खुद रथ पर लेकर के जा रहे हैं, वो खुद बोल रही है मैं शिष्या हूं, मैं सिर्फ सनातन धर्म को जानने के लिए आई हूं। अरे ऐसे बहुत लोग होते हैं जो प्रोफेशन में मॉडल होते हैं, एक्टिंग करते हैं, रील्स बनाते हैं, यूट्यूबर्स हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। आजकल तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा रोजी रोटी का साधन बन गया है, तो वो वहां पर जाते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वो वहां पर वैसी वीडियो नहीं बना रही है जैसी वीडियो वो एज अ एंकर या मॉडल बनाती थी। तो वहां पर तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी परेशानी हो रही है। उसको कहा जा रहा है कि नहीं जी आप तो सनातन धर्म का अपमान कर रही हैं, आप यहां से चले जाइए। जी प्रियंका की आवाज में भी तो कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है शायद। मैं वापस आता हूं सत्यकांत त्रिवेदी जी के पास। त्रिवेदी जी, यहां पर मैं यह जानना चाहता हूं, ऐसे आयोजन, चूंकि ये देखिए 144 साल में ये बता। प्रियंका आप मुझे सुन पा रही हैं अभी? जी प्रियंका आप मुझे सुन पा रही हैं अभी? जी जी मैं सुन पा रही हूँ। जी आप अपनी बात पूरी कर लें प्लीज। जी, और जैसे अभय सिंह के बारे में बात हुई है, देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है। अब आप उसको ये कह ले साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि उसने बचपन में जो सहा है। और आजकल के बच्चे जो पीयर प्रेशर सहन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, आप सोचिए आप राजस्थान के अंदर, कोटा के अंदर सुसाइड कर रहे हैं, जगह जगह पे सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है पढ़ाई का और आईआईटी पास करने का, आईएएस ऑफिसर बनने का। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये सामाजिक कुरीति है, इसको भी दूर करना जरूरी है। आप छुआछूत के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा, दिन ब दिन बड़ा एक चैलेंज बनता जा रहा है हमारे समाज के लिए, और इस पर बात होनी जरूरी है। तो उसने उठाया है। अब आप उसको कहिए कि उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, नशे में रहता है तो उसको चेकअप कराने की जरूरत है, उसको आप जूना अखाड़े से बाहर निकाल दें या साधु संत उसको नकार दें, ये गलत होगा। अगर उसको किसी चीज की हेल्प की जरूरत है तो साधु संत की तो एक सबसे बड़ी प्राथमिकता बनती है कि उसकी मदद की जाए। तो इस तरह की चीजें हैं।
तो इन चीजों को आप नकार नहीं सकते, और ये सत्य है। आज आप रील्स, आप कौन से वाले बाबा, मुझे आप बताइए, जितने भी आपके वायरल बाबा हैं या आचार्य बने हुए हैं, सबकी रील्स वायरल होती है, और सबकी ऐसी ऐसी रील वायरल होती हैं जिनके ऊपर जो बाकी लोग हैं कंटेंट बना करके और अपनी रील्स बनाते हैं। कहीं पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, कोई सास ससुर की लड़ाई, वो भी साधु संत ही अब उसको ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब अभय सिंह ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है, उसको आप कह रहे हैं नकारने की बात कर रहे हैं। वो एक बड़ा मुद्दा है, और सबके माँ बाप अच्छे नहीं होते, ये बात उसने बोली है। क्योंकि कई बार देखा है हमने कि बलात्कार भी होते हैं, मॉलेस्टेशन भी होता है, अब्यूज भी होता है, और जिस तरह से इस तरह की चीजें समाज में है, और बहुत अच्छे माँ बाप भी होते हैं। मैं ये भी कहूंगी कि बिल्कुल माँ बाप का आदर करना चाहिए, बिल्कुल भगवान समान है, लेकिन बुराइयां हैं, इनको खत्म करने का दायित्व भी तो हमारा है ना। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं सत्यकांत जी आपके पास। सत्यकांत जी देखिए, मैं जो सवाल लेकर आपके पास आना चाह रहा था कि एक बड़ा कॉज है महाकुंभ, 144 साल कहा जा रहा है, उसके बाद ये मौका आया है, और ये बहुत अच्छा तरीका था, हम अपनी संस्कृति से, अपने परंपराओं से नई युवा पीढ़ी को परिचय उसका कराते, और सिर्फ युवा पीढ़ी को नहीं, पूरी दुनिया को कराते। पर यहां पर सोशल मीडिया पर वायरल ये तमाम चीजें हो जा रही हैं, तो क्या प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं, या आपको लगता है नहीं, हमें ये कंटेंट क्रिएटर की दुनिया है, ये कंपटीशन का दौर है, तो हमें अपने अच्छे कंटेंट को रोचक तरीके से पेश करना होगा, कंपटीशन में आना ही पड़ेगा इनसे, और कोई तरीका नहीं, हम कंपटीशन में इनको किल नहीं कर सकते कि भाई इनको हम बाहर कर दें महाकुंभ से और फिर हमारा कंटेंट बिक जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। मिश्रा जी, आपने बिल्कुल मेरे जवाब को आसान कर दिया, क्योंकि ये खुला दरबार है, खुला मंच है, खुला मैदान है, यहाँ पर सबको मौका है इस मैदान पर बैटिंग करने का। तो जरूरत है कि जिस टाइप का क्रिकेट हम दिखाना चाहते हैं, जो संस्कृति हम परोसना चाहते हैं, तो वहां पर वो कंटेंट क्रिएटर जो भारतीय संस्कृति को, इस उत्सव के महत्व को, इस उत्सव के मनाए जाने के जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं, सनातन धर्म को, वो लोग आगे आकर के उस कंटेंट पर काम करें, जो कंटेंट जो है इसकी महिमा को या हमें इससे डिरेल कर रहा है, उससे विचलित कर रहा है, हमारा ध्यान हटा रहा है, उस कंटेंट से बेहतर, बढ़िया और फ्रीक्वेंसी में कंटेंट लाया जा सकता है, ताकि जो ऐसे कंटेंट हैं उनसे भी हम हट सके। लेकिन साथ ही साथ, जैसा मैंने बताया, सिक्के के दो पहलू हैं। इन कंटेंट से भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है, ताकि हम आयोजनों में क्या क्या रखना, क्या कैसे आयोजित करना चाहिए, कहां पर फिल्टर लगाना चाहिए, किन चीजों को महत्व देकर के दिखाना है, किन चीजों को महत्व देकर के नहीं दिखाना है। आप देखिए कि जैसे ही उनका चर्चा शुरू हुई, लगभग हर व्यक्ति उनसे ही बात करने के लिए परेशान था, क्योंकि उसको अपने व्यूज चाहिए थे। उसको लग रहा था कि अगर हमने मोनालिसा को बैठाया तो हमको ज्यादा व्यूज मिलेंगे, हमने किसी इंजीनियर विशेष को बैठाया उससे मुझे ज्यादा व्यू मिलेंगे, किसी आस्था रखने वाली लड़की को बैठाया उससे हमें ज्यादा व्यूज मिलेंगे। तो हमारा भी उद्देश्य तो वही होता चला गया था। तो हमें ये समझना होगा कि ये पूरा का पूरा सोशल मीडिया की गिरफ्त में पूरा युग है। यहाँ पर सबके लिए सुविधाएं उपलब्ध है, सबके लिए ओपन है। तो क्यों ना हम ही कंटेंट को, जो भी हम चाहते हैं कि इस कंटेंट का एक ज्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए, उस पर फोकस करें, वही ज्यादा दिखाया जाए। चलिए ठीक है, मैं अंतिम में प्रियंका और आचार्य जी, बहुत छोटे छोटे आंसरों की अपेक्षा करूंगा आपसे। पहले मैं आचार्य शैलेश तिवारी जी के पास आता हूं। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता हूं, एक बड़ी समस्या आती है, क्योंकि मीडिया कर्मी, हमारे भी टीम वहां पर मौजूद है और भी हमारे साथी हैं जो जाते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, जब हम सनातन के बड़े लोगों से बात करने जाते हैं तो वो हमें समय नहीं देते। हम उनसे पूछने जाते हैं कि क्या परंपराएं हैं, क्या खास पूजन आप करेंगे इन दिनों में, लेकिन वो हम लोगों को समय नहीं देते। हम खड़े रहते हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, और फिर बाद में बोल दिया जाता है आप कल आइएगा, कल ट्राई कीजिएगा। अब बोले हमें वहां रहना है, हमारे ऊपर प्रेशर ये है कि अगर हम वहां हैं तो हमें कुछ तो खबरें निकाल करके देनी है। तो जो एक बहुत अच्छा मंच हमारी धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, हम ये नहीं कह रहे कि सबको दीजिए, पर क्या आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा तकनीक के साथ हमारे धर्माचार्यों को भी बदलना चाहिए? क्योंकि जब वो बैठ करके प्रवचन 200-400 लोगों को, 500 लोगों को दे सकते हैं, उसके लिए समय ले सकते हैं, ये अलग बात है कि उसके लिए चढ़ावा और पैसा मिलता है और व्यवस्थाएं बन जाती हैं, लेकिन ये इतना अच्छा मौका है, इसमें तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक साथ बुला लें मीडिया को और बताएं कि भाई ठीक है, आपको अगर हमसे बात करनी तो 1 घंटे आपको दिए। तो ये बदलाव अब हमारे धर्माचार्यों को भी लाना होगा, ताकि सूचना क्रांति के इस युग में हमारे धर्म की जो अच्छी चीजें हैं वो बाहर जाएं। और नहीं होंगी तो फिर यही सब चीजें होंगी ना, जब हमारे पास अच्छा कंटेंट नहीं होगा तो फिर जो कंटेंट होगा वही वायरल होगा। तो आप बताइए ना, कौन सा बड़ा धर्माचार्य है जो अभी आज की डेट में, अगर मैं आज से नंबर लगाना शुरू करता हूं तो आधे से ज्यादा मीडिया कर्मियों को पूरा कुंभ निकल जाएगा, वो वक्त नहीं देंगे।
तो आखिर करें क्या फिर ऐसे में? क्योंकि सवाल तो हमारे ऊपर भी उठते हैं, हमसे भी पूछा जाता है कि आप ये क्यों दिखाते हैं, वो क्यों नहीं दिखाते। मिश्रा जी, नाम बड़े और दर्शन छोटे, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं। मैं अभी बोलूंगा तो आप समझिए बातें बहुत दूर तक जाएगी और बहुत लोगों को बहुत बुरा लगेगा जी। जितने बड़े नाम वाले हैं वो मैक्सिमम पाखंड के दुकान खोल रखे हैं और कुंभ में वह यज्ञ अनुष्ठान नहीं बल्कि वह दुकान चला रहे हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल बना करके और उसको किराया वसूल करके पैसे कमा रहे हैं। और जो अच्छे साधक संत हैं वो कल्पवासी छोटे छोटे झोपड़ियों में बैठ करके साधना कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे साधु संतों को जो झोपड़ी में बैठ करके हिमालय से आए हुए हैं वो साधना कर रहे हैं, वह टीवी मीडिया से बहुत दूर हैं। ऐसे साधु संतों से जाकर के बात करने की जरूरत है मीडिया को, और उनको समाज में उनकी ज्ञान को लाने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे बाबाओं की बात करता हूँ, बहुत सारे आचार्य महामंडलेश्वर की बात करता हूँ जो कभी प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा करके बहुत बड़े बाबा बन जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचा के बाबा बन जाते हैं, कभी 50 करोड़ का पंडाल बना करके बड़े बाबा बन जाते हैं। ना तो उनके पास ज्ञान है और ना ही उनके पास संस्कार है। और मैं तो सभी स्त्रियों के अंदर मातृत्व मानता हूँ, माँ और बहन किस तरह मानता हूँ। लोग कहेंगे माँ बहन की बातें, लोगों की नजरिया गंदा हो गया है, एक कितना बड़ा कलयुग आ गया है, कहेंगे तो बातें बहुत दूर तक जाएगी और बहुतों को आग लगेगा, जलन होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो धर्माचार्य आचार्य महामंडलेश्वर और महामंडलेश्वर बन करके जो बैठे हैं वह माता को माता, बहन को बहन, बेटी को बेटी मान करके और इस कुंभ को साधना का पर्व बनाए। मजाक और ड्रामा बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आने वाला पीढ़ी आपको थूकेगा आपके नाम पर। ठीक है, प्रियंका आपके पास आता हूं। प्रियंका, ऐसे में क्या बीच का रास्ता हो सकता है? ये जैसे मोनालिसा का मान ले तो वो तो उसका तो कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं था, वो तो बस वहां बैठी हुई थी, किसी ने उसका फोटो वायरल किया, फिर वीडियो वायरल हुआ, फिर उसके पास इतने ज्यादा लोग अब उसे परेशान कर रहे हैं कि उससे पुलिस सुरक्षा देनी पड़ रही है, वो धंधा नहीं कर पा रही बेचारी। तो ऐसे में दिक्कतें तो दोनों तरफ से हो रही हैं। एक तरफ तो जो धार्मिक आस्थाएं रखने वाले हैं वो परेशान हैं, दूसरी तरफ जो सीधे साधे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर सनसनी बनना नहीं चाहते थे, उन्हें जबरदस्ती इस फील्ड में खींच लिया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, पैसे कमाने का साधन तो सबने बनाया है। वो आप किसी को भी ले लीजिए, 1-1 लाख रुपए के वहां पर डॉम बने हुए हैं, रहने के लिए वीवीआई कल्चर चल रहा है। आप ये सोचिए, आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जब भगवान की बात करते हैं तो फिर वीवीआईपी कल्चर क्यों होता है? वहां पर इतनी ज्यादा आप फ्लोटिंग बोट्स बना दी है आपने, चलिए ठीक है, आप टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन बात तो फिर आ जाती है, फिर जब दूसरा यही काम कर रहा है, वो अपना रोजगार चला रहा है, तो फिर आप उस पर उंगली उठा रहे हैं। अब लोगों को देखिए, हो वहां पर सब कुछ रहा है। अभी पहले भी बात हो रही थी कि वो चीज दिखाइए जो सनातन धर्म को प्रमोट करे, सनातन धर्म के बारे में हम जानकारी दें। ऐसे नहीं है कि यूट्यूबर्स नहीं दिखा रहे हैं, वो चीज भी दिखाई जा रही है और चैनल्स भी दिखा रहे हैं। लेकिन लोग पसंद क्या कर रहे हैं? लोग पसंद वो करते हैं जो उनकी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है, जो उनके दुख दर्द होते हैं। एक आम लड़की, एक गरीब लड़की वहां पर बैठी हुई है और उसकी आंखें अच्छी हैं, वो देखने में सुंदर है, तो लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं कि भाई देखिए, एक आम जो एक गरीब लड़की है वो भी अच्छी हो सकती है और रोजी रोटी के लिए वहां पर कमा रही है, तो वो लोग उसको देखना पसंद कर रहे हैं। इसमें बुराई बात क्या है? हो सकता है आगे जाकर के उसको और बड़ा रोजगार मिल जाए और भगवान की दया से वो बड़ी कोई एक्ट्रेस बन जाए या कुछ बन जाए, तो इसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए। रही बात बाकी लोगों चीजों की, तो देखिए, आजकल सोशल मीडिया, पुराने जमाने में रील्स नहीं होती थी, सोशल मीडिया नहीं होता था। समय के साथ परिवर्तन होता है, हम लोगों को भी बदलाव लाना चाहिए। और लोग जो देख रहे हैं कि सनातन जो धर्म से कनेक्टेड हैं, जो श्रद्धा से वहां पर जा रहे हैं, वो वही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें, अब इस भीड़ के अंदर कुछ गलत लोग भी शामिल हो जाते हैं। अभी मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची को एक साधु बन करके पता नहीं कहां से उठा करके लाया था, उसको पुलिस ने पकड़वाया है। ऐसे ही यूट्यूबर्स और रिपोर्टर्स ने, और घर को, लड़की को जो है उसके घर वापस करवाया है। तो ऐसी चीजें भी होती है। तो वो तो समाज में आपके गलत लोग भी हैं, सही लोग भी हैं, जिनकी मन में श्रद्धा है, वो श्रद्धा भाव से वहां पर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। लकीली कुछ लोग वायरल हो जाते हैं, तो उनकी चीजें हैं। तो ये तो समय का बदलाव है। सोशल मीडिया पे जो लोग, देखिए, पब्लिक जो है, जो आपके चैनल्स हैं, वो वही देखता है जो उनको पसंद होता है। आप कुछ भी चला लीजिए, आप इस
इस एपिसोड के बाद कुछ और चला लीजिए कि भाई सनातन धर्म के ऊपर ज्ञान देने का या कुछ है, या फिर IIT बाबा को चला लीजिए। अब देखिए TRP किस पर आती है, तो TRP के पीछे सब हैं, सारे बाबा हैं, सारे साधु संत हैं, कुछ को छोड़ दीजिए जो नहीं आते हैं इस पे, लेकिन उनकी दूसरी लोग वायरल कर देते हैं। प्रमोट तो सब करना चाह रहे हैं आजकल अपने आप को। ठीक है, मैं सत्यकांत त्रिवेदी जी आपके पास आता हूं। सत्यकांत जी देखिए, एक बड़ा, चूंकि आप मनोचिकित्सक हैं, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से IIT बाबा या जो ये अभय सिंह हैं, वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, चूंकि लोग उन्हें एक बाबा के तौर पर पेश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि परिवार जो है वो मोह है, माता पिता आपसे अपेक्षा रखते हैं, वो मोह करते हैं, प्यार नहीं करते। और चूंकि उनके घर में उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में माता पिता को मैंने लड़ते देखा तो मैं शादी के बारे में सोचता भी नहीं, और ये लास्ट ऑप्शन यही है। वो ओशो को भला बुरा कहते हैं, वो इस्लाम को भला बुरा कहते हैं, वो अपने माता पिता को भला बुरा कहते हैं। तो एक भगवा पहने, रुद्राक्ष की माला डाले, त्रिकुंड लगाए, खुद को साधु बताने वाला शख्स जब ऐसी बातें करता है तो युवा पीढ़ी पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव तो पड़ता ही है। और आप जानते हैं कि युवा पीढ़ी जो है वो नकारात्मक चीज़ों की तरफ बहुत आकर्षित होती है। वो लोग जो बच्चे जिनके मन में कहीं दबी सी चीज़ है कि मेरे मम्मी पापा के बीच में झगड़ा होता है, उनको एक बल मिलता है कि देखो ये फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये युवाओं की साइकोलॉजी पर ऐसी घटनाएं और इस तरीके के विचार प्रस्तुत करना, वो भी ब्लंटली, स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफी बुरी तरीके से प्रभावित करता है। और जो एक साथ में ये भी हमें समझना चाहिए कि केवल वस्त्रों को धारण कर लेने से और आचरण और चेतना में काफी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन चूंकि वो उस अटायर में है तो बहुत सारे यूथ उनसे प्रभावित हो सकते हैं। तो मेरा यही विनम्र सुझाव है कि कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति अगर कुछ ऑड बातें करे, उसे सारे युवा सहसा बिलीव नहीं करें। हर व्यक्ति की लड़ाई अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि माता पिता जो आपके परेशान हों, उनके बीच में हो सकता है झगड़े हो रहे हों, हो सकता है उनको हेल्प की जरूरत हो, लेकिन किसी भी प्रकार से एक रिश्ते विशेष के लिए हमें कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। व्यक्ति विशेष में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पूरा का पूरा रिश्ता कलुषित ना करें कि माता पिता की कोई भी कमियां ढूंढ करके हम इस अलगाव का तरीका ढूंढने लगे या नशे की ओर जाने लगे। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के हर युवा को लाइफ स्किल्स में दक्ष होना चाहिए, जहां पर वो आ रहे तनावों का, जीवन में आ रही परेशानियों का स्वस्थ तरीका ढूंढे, उनसे निकलने का, अच्छे संवाद के थ्रू, अच्छे सपोर्ट सिस्टम के थ्रू, मनोचिकित्सकों के थ्रू, ना कि हम नशे की ओर जाएं, ना कि हम विरक्ति की ओर जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब कभी भी जीवन में ऐसी परेशानी हो तो आप अपने नियर डियर से बात करें, काउंसलर, मनोचिकित्सकों की हेल्प ले, ताकि आपको एक हेल्दी रास्ता मिल सके और आप मेन स्ट्रीम में रहते हुए क्वालिफिकेशन के साथ देश के लिए प्रोडक्टिव बने, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करें और नशे से दूर रहें। क्योंकि मैंने उनसे मुलाकात नहीं करी है, उनका परीक्षण नहीं किया है, तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का मेरा कोई कमेंट नहीं है। मैं एक मनोचिकित्सक के रूप में ओवरऑल ये कमेंट देना चाहता हूं। ठीक है, तो सोशल मीडिया इन दिनों सनातन को लेकर के क्या उनकी सनातन की छवि को धूमिल कर रहा है या वो अपना काम अलग कर रहा है? और चूंकि सनातन का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है तो उसको सोशल मीडिया से अब दूर रखना मुश्किल है। ये बड़ी बहस है और ये बहस चल रही है। काफी लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि आप इस तरह की खबरों को तरजीह क्यों दे रहे हैं। लेकिन जो बात प्रियंका राणा ने कही वो बात सही है कि ये लोग वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक, अपने इंस्टा, अपने ट्विटर पर सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को सर्च कर रहे हैं, ये वायरल हो रहे हैं, इन्हें लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। यह अलग बात है कि जब सार्वजनिक मंच पर आते हैं तो इसकी बुराई करते हैं। यह जो एक दोहरा चरित्र है समाज का, इसको पढ़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई बार चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टेलीविजन हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो थोड़ा भ्रमित हो जाता है कि आखिर करें तो क्या करें। इसलिए आज हमने ये बहस बुलाई थी और इसमें वक्त देने के लिए प्रियंका राणा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य शैलेश तिवारी जी आपने भी हमें समय दिया, अपना बहुत बहुत शुक्रिया। और सत्यकांत त्रिवेदी जी आपने भी हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारे दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।